नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो एमपीटीईटी वर्ग 3 के लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल को भरना है और क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। साथ ही आपको यदि आप फीस पेमेंट कर रहे हैं तो फीस पेमेंट में आपको क्या गलती नहीं करनी है, जिससे आपका फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाए और फीस भी आपकी सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाए और आपकी फ़ीस अटके ना। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही आपकी फ़ोटो सिग्नेचर में दिया आप और क्या क्या इसको नियम को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जो कि आपकी प्रारंभ परीक्षा आपकी यहाँ पर ही चालू हो चुकी है फॉर्म फिल की 15/10 से, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है, सॉरी 1/10 से इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15/10/2024 है। अब लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। और यदि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप 20 तारीख तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए आपको फीस यहाँ पर 500 रुपये लगेगी, प्लस आपको पोर्टल चार्ज भी 60 रुपये आपको देना होगा। और जो रिजर्व कैंडिडेट है मध्य प्रदेश के, उनके लिए आपको 250 रुपये प्लस आपको 60 रुपये का पोर्टल चार्ज भी देना होगा। तो ये तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर आपकी एग्जाम की डेट यहाँ पर दी गई है। ये सब तो ठीक है। अब चलिए पहले इसकी फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में जरूर एक जानकारी देख लेते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, ये अभी आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक जानकारी को आपको पढ़ लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको और गलती नहीं करनी। सबसे बड़ी बात, आपको फॉर्म में गलती नहीं करनी, नहीं तो आपको अभी तो आप गलती कर देंगे, एग्जाम ही दे लेंगे बाई चांस, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ईएसबी में जब एक जांच होती है एक चीज़ की, तो उस टाइम आपके लिए बहुत दुख होगा जब आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी आपको गलती नहीं करनी है। तो पहले आपको फॉर्म में एक एक जानकारी को पढ़ लेना कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या लगाना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र, अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि यानी जो है सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको। साथ ही डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10वीं की अंक सूची लगानी, क्योंकि 10th की मार्कशीट में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। जिसकी 12वीं की अंक सूची में डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10th की मार्कशीट में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो वही आपको लगाना है। सबसे और इम्पोर्टेंट है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए, तो फ़ोटो को आपको कलर लगाना है और वाइट बैकग्राउंड की आपको फ़ोटो को लगाना है स्कैन करके। और जैसे फ़ोटो के ऊपरी भाग में आपके ऊपरी भाग में फ़ोटो आपके ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में हो, फ़ोटो अच्छी गुणवत्ता की। और अब यहाँ पर देखेंगे एवं पृष्ठ भाग आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और पोलराइड यानी तिरछी मिर्ची फोटो, टेढ़ी मेढ़ी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और फोटो का चेहरा आपका और कान आपके स्पष्ट दिखने चाहिए। और साथ ही यहाँ पर और देखेंगे, फोटोग्राफ आवेदन की अंतिम तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ खिंचवाने की दिनांक यानी सिंपल से मतलब जो आपकी फ़ोटो है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो का चेहरा रहेगा आपका, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपको फ़ोटो की डेट होनी चाहिए। फ़ोटो की डेट ऐसी होनी चाहिए कि आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 माह से अधिक पुरानी ना हो, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा का उपयोग लाया जाता है, नहीं आपको चश्मा लगता है पढ़ने के लिए, तो आपको जो चश्मा है वही चश्मा लगा कर ही आपको फ़ोटो लगानी है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, आपको काला चश्मा नहीं लगाना है और आपको आँखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। यदि आपको चश्मा लगता है और बिना चश्मे की फ़ोटो लगाते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम आप चश्मा लगा कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फिर एग्ज़ाम में देने नहीं देंगे, वो चश्मा लगाकर आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपको कम से कम 5 फ़ोटो आपकी इसकी कॉपी आपको सुरक्षित रखनी है, क्योंकि यही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में और डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाना होगा। तो ये सभी जानकारी को आपको फॉलो करना है। अभी आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब चलिए आपको इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर ले चलते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है, एमपीईएसबी इस प्रकार से। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है, इस पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नया पेज ओपन होगा, तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी एक देख लीजिए कि यदि आपके फॉर्म फिल में कोई समस्या आ रही तो एक यहाँ पर एक ईएसबी का हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और एक आपको एक ईमेल नंबर भी दिया गया है। इन दोनों पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें भी आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो उन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे को आइए, तो सबसे पहले तो आपको रूल बुक को क्लिक करके आपको इसको पढ़ लेना है एक एक जानकारी को। उसके तक ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। इसके तक कुछ प्रकार से नया लिंक दिख जाएगी। तो अब आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। और यदि फॉर्म आपने पहले से फिल कर दिया, एडिट करना है, तो इस पर आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम न्यू फॉर्म फिल करके आपको दिखा देते हैं। इसके तक कुछ प्रकार से नया पेज ओपन होगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है और इस पर आपको टिक कर देना है। जो आपको टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर आपको नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है।
अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन होती है वो प्रोफाइल पंजीयन को आपको पहले बना लेना है। यदि आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब आपको प्रोफाइल पंजीयन कैसे बनाना है तो उसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको दिखाइए, तब उसको घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। और इस फॉर्म को भी आप घर बैठे आसानी से मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पर आप जो कैप्चा देख रहे हैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर एंटर करना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, यदि प्रोफाइल पंजीयन का पंजीकरण नहीं किया गया तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करें, नहीं आप प्रोफाइल पंजीयन बना सकते हैं। और यदि आप अपना प्रोफाइल पंजीयन ई-KYC के द्वारा अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आपको देख कर उसको सुधार लेना। एक बात और ध्यान दीजिए, आपको फोटो सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो पहले आपको प्रोफाइल पंजीयन को एडिट करना, उसके बाद ही यहाँ पर आगे की प्रोसेस को बढ़ाना है। पहले आप उसको सुधार लीजिए, एक एक जानकारी, नाम, स्पेलिंग वगैरह, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह, जो कुछ भी आपकी मिस्टेक हो चुकी है वो पहले प्रोफाइल पंजीयन में एडिट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए। आंख बंद करके यहाँ इस प्रोसेस को मत कहिए क्योंकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको पहले सुधार लेना है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ा पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे अपनी पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं, अब इसके बाद आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, कृपया अपनी नियम पुस्तिका का आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको लघु अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर करते तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, आपको सिग्नेचर को अच्छे से करना है। और संशोधन की अंतिम तिथि के पश्चात आपके फॉर्म में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, तो ये आपको सभी पढ़ लेना है। अब इसके बाद आप नीचे की तरफ थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो दिख रही होगी, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिए इस बात का, यदि आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यदि आपकी फोटो सिग्नेचर में कोई मिस्टेक है तो आपसे फिर बोला जा रहा है एक बार और कि आप पहले आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए, क्योंकि ये फोटो सिग्नेचर आपकी फॉर्म से एडिट नहीं होगी। जैसे आप फॉर्म में सबमिट भी कर देते हैं तो जो जानकारी आपने फॉर्म में फिल की है, जो जानकारी आप एडिट नहीं कर पाए हैं, जो पहले से ही आपको यहाँ पर फिल है, वो जानकारी आप फॉर्म में एडिट करके जो 60 रुपये आपको लग रहा है वो एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोफाइल पंजीयन को ही एडिट करना होगा। तो पहले आप एक एक जानकारी आप यहाँ से अच्छी तरह से एक एक जानकारी चेक कर लीजिए। और साथ ही जो स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ध्यान से समझ लीजिए कि किसी की स्टूडेंट जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिख रही है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ही जानकारी को चेक कर लेना। और यहाँ पर एक उच्च शैक्षिक योग्यता का आपको इस तरह आपको अपनी प्रोफाइल में जाकर पहले एडिट करना, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी योग्यता है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर और नीचे को चले आना है। अब जैसे किसी स्टूडेंट की आपको बायोमेट्रिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिंगर में, यदि आपका फिंगर नहीं आता है तो यहाँ पर एक आपको जब आप प्रोफाइल एडिट करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आपको कोई समस्या है, यदि है तो आपको उसका कारण बताना होगा, तो उसमें भी आप एडिट कर लीजिए। अब एडिट कैसे करना है तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है तो उसको देख लीजिए। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं है, ये सभी आपको लेकिन पूरी जानकारी को आपको चेक कर लेना है। साथ ही यदि आपको किसी स्टूडेंट के लिए आपको मैरिटल स्टेटस में यानी विवाहित अविवाहित में कोई समस्या है, यानी आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो ये आपकी फॉर्म में एडिट नहीं होगा, आपको अपनी प्रोफाइल पंजीयन में ही आपको एडिट करना होगा। ध्यान से समझ लीजिए जानकारी, तो उसको आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रोसेस पर आना है। तो ये सभी जानकारी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आवेदक अपने संलग्न अन्य दस्तावेजों प्रोफाइल पंजीयन की रसीद के द्वारा जाँच कर लेनी, आपको चेक कर लेना कि आपकी 10th की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड हुई है, जाति प्रमाण पत्र की जगह जाति प्रमाण पत्र अपलोड हुआ है, या कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका, तो वो आपको चेक कर लेना अपनी प्रोफाइल में जाकर। यदि आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल एडिट पर जाकर आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। यदि आपकी सब कुछ जानकारी सही है तो आपको फिर आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पॉइंट नंबर 34 पर देखेंगे तो क्लास इन सम वर्ग, तो आप भूतपूर्व से लेंगे दिव्यांग है, इनमें से कुछ नहीं है तो आपको सिंपल सा बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। एक ही जानकारी ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट आपका ये मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सेवक यदि हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, और यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका अनमेरिड पर हमने क्लिक किया था इसलिए आपका ये पहले से ही हाइड है। यदि आपके में ऑप्शन दिख रहा है तो आप हैं या नहीं हैं तो ये आप देख सकते हैं। यदि यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आपको प्रोफाइल पंजीयन में जाकर ही वहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस को अपडेट करना होगा। नेक्स्ट है आपका कि आप अतिथि शिक्षक हैं, यदि हैं तो आप हाँ करेंगे, और ये आपकी सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना, उसके बाद ही ये ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यदि हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, यदि नहीं तो आपको नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट 40, तो निर्धारित शिक्षक योग्यता का चयन करें। नहीं, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शिक्षा योग्यता के अंतर्गत अर्जित करने वाली परीक्षा की अंतिम वर्ष में प्रवेश है वह भी परीक्षा में बैठने की पात्र होंगे, एवं ऐसे आवेदक जो उस स्थिति की अंक सूची में उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस स्थिति को उनकी परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। यानी सिंपल सा मतलब ये है, यदि आप लास्ट ईयर जैसे आपका ईयर वाला सिस्टम है तो आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि सेमेस्टर वाला सिस्टम है, सेमेस्टर का मतलब ये है जैसे आपका
3 साल की आपकी डिग्री है तो 6 सेमेस्टर होते हैं आप, तो 5वें या 6वें सेमेस्टर में हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आपको अप्लाई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम हुई। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यदि आप उत्तीर्ण यानी पास है तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे, यदि आप अंतिम वर्ष में तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यदि आप पास है तो उत्तीर्ण पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपका आ जाता है ऑप्शन, आपको अब शिक्षण योग्यता आपको चयन करनी है। कम से कम 50% अंकों के साथ आपने हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष प्रारंभिक परीक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से ये ऑप्शन पर। यदि इनमें से नहीं है तो आप इनमें से कोई योग्यता है तो ये सभी आपको पढ़ लेना है। कम से कम 45% अंकों के साथ आपके पास हायर सेकेंडरी और राष्ट्रीय अध्ययन परीक्षा यानी मान्यता प्राप्त मान्यता मानक और क्रियाविधि नियम के अनुसार आपके पास प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इस पर अप्लाई कीजिए। आपको ये सभी आपको जानकारी को पढ़ लेना है, इसके बाद ये इन पर आपको टिक कर देना है। तो जैसे एक ऑप्शन आपको ई ऑप्शन दिया गया कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में आपके 2 वर्ष का डिप्लोमा है, इसके समक्ष कोई है तो आप ई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये आपका बहुत खतरनाक ऑप्शन है, आपको सावधानी से यहाँ पर फिल करना है क्योंकि इसमें ही आपको आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से फिल करना है। इसके साथ ही आपका संस्कृत, यहाँ पर नेक्स्ट आपका संस्कृत वाला है, इनको आपको पूरा जानकारी को पढ़ लेना है। जो भी आपके पास योग्यता है उसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी शिक्षक योग्यता के अनुसार आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, पात्रता परीक्षा की प्रश्न पत्र के भागों में विषय के चयन हेतु आवेदक को भाषा 1 और भाषा 2 के विकल्प को अलग अलग चयनित करना होगा। यानी आप एक भाषा को अलग अलग चयन करेंगे। जैसे पात्रता परीक्षा हेतु भाषा आपको सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है, तो जैसे पहला हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका पात्रता परीक्षा हेतु भाषा 2 सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है, तो पहले में तो आप जैसे हिंदी सेलेक्ट कर देते तो अब दूसरे में हिंदी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको इनमें से अब तीसरी इन तीनों भाषा में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर देते हैं, अब जो भी इस भाषा में कम्फर्ट है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट है आपके द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा किस माध्यम से उत्तीर्ण की गई है। अब हिंदी माध्यम के तो हिंदी, अंग्रेजी माध्यम के तो अंग्रेजी माध्यम, या किसी अन्य भाषा के हैं आप तो उस पर आप सेलेक्ट कीजिए जो भी आपकी, जैसे अन्य गुजराती हुआ, मराठी हुआ, इसके अलावा कोई और भी है तो जैसे हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कि आप अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करने या कराने में सक्षम है। यदि आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में सक्षम है, यदि हैं यानी पढ़ा सकते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आपको सिंपल सा इस पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका आवेदित पद हेतु नियम पुस्तिका के अनुसार आपको यहाँ पर न्यूनतम शिक्षण अर्हता और अनर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, यानी नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया है कहने का मतलब, और तदनुसार आप शिक्षण और अन्य अर्हता रखते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना होगा, तभी आप ये अप्लाई कर रहे हैं। नहीं सिंपल से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पूरी क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया है, उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपको अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, तो जिस भी आप एग्जाम सेंटर को लेना चाहते हैं इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। 3-4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, तो आप अपने एग्जाम सुविधा अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को आप इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर हो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से। अब एक बार तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको ये सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है। जैसे सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो ये सभी आपको सिग्नेचर को अच्छी तरह से पूरी जानकारी आपको देख लेनी है। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा और आपको उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो चलिए उस पेज को हम दिखा देते हैं आपको, उस पेज पर ले जाकर। तो जैसे आप आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो अब आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा होगा, और एक ध्यान दीजिए आपको एक आवेदन क्रमांक ही आपको दिख रहा होगा, तो वो आवेदन क्रमांक को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या पहले आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी को चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। उसके बाद आप नीचे को चले आए तो यहाँ पर आपको एक क्लिक हियर टू डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप पहले चेक कर लीजिए क्योंकि 10th की मार्कशीट अपलोड हुई है, कुछ और अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको चेक कर लेना कि वही अपलोड हुआ है या कुछ और अपलोड हो चुका है। ये आपको सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी को एक बार पढ़ा लेना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है यहाँ पर आपको, और यदि आपको कोई समस्या आ रही है, जैसे आपको कोई फॉर्म का फीस आपका कट चुका है और आपकी फीस पेमेंट नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। और एक आपका नोटिफिकेशन भी नंबर दिया है और एक स्टार्ट में भी आपको बताया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको पहले जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना होगा तभी आप यहाँ से फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो एक बार आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका फीस सबसे आसानी से आपका सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए पहले हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो अब आपको फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ध्यान से समझना है। पहले तो आपको अपने मोबाइल को अच्छी तरह से अच्छी इंटरनेट कनेक्शन वाली जगह पर पहुँच जाना है और आपको मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड में या बंद करके चालू करके आपको यहाँ से फीस पेमेंट करनी होगी ताकि आपकी फीस अटके ना और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से आपको यदि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सबसे सिंपल तरीका ये है कि इस पर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, या
और अन्य ऑप्शन भी दिएगा जैसे डेबिट कार्ड या यूपीआई माध्यम से। तो आप जैसे यूपीआई माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, इस फॉर्म को आपको एक अपने मोबाइल से खोल लेना है और दूसरे मोबाइल में जिसमें आपका गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम है उससे आपको यहाँ पर इस क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी है और आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाए। अब उसी फ़ोन से आप उसी फ़ोन में फॉर्म ओपन किए हुए हैं और उसी से आप फीस पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको क्या होता है कि आपका इस सर्वर के कारण, आपका नेट कनेक्शन के कारण आपका फॉर्म की फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाती है और आपका पेमेंट फंस जाता है। अब यदि फीस पेमेंट आपकी हो चुकी है, पेमेंट नहीं होता है तो आपको 5 से 6 दिन आपका वेट करना है और आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। दोबारा से आपको नई फीस पेमेंट करनी होगी तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और वो फीस आपकी 5 से 6 दिन में लगभग रिफंड हो जाएगी। और यदि रिफंड नहीं होती तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है फीस पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर एक 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पेटीएम और अन्य ऑप्शन से। तो जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन से आपको पेमेंट करके दिखा देते हैं कैसे करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है, इंटरनेट बैंकिंग का दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के माध्यम से। और सबसे 2 ऑप्शन सबसे सिंपल हैं, यदि आप दूसरे मोबाइल से फीस पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका क्यूआर कोड। तो इस पर आप क्लिक करके क्यूआर कोड को जनरेट कर लेंगे और दूसरे मोबाइल से स्कैन करके अपनी फीस को पेमेंट कर देंगे और आपको कम से कम 52 सेकंड तक आपको इसी पेज पर वेट करना है। ऑटोमेटिक आपको फॉर्म के फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको वहाँ से फिर आपके फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। और यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर भी आप क्लिक करके अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके यूपीआई आईडी से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं या आप पे बाय एनी ऐप के माध्यम से भी क्लिक करके अपनी जैसे फ़ोनपे या पेटीएम की ऐप से भी आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और ये आपका सिंपल सा तरीका है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यदि आपने फीस पेमेंट कर दी है और आप अपना एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं कि फीस पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो अब आपको इसी के होम पेज पर दोबारा से आना है। यहाँ पर सबसे नीचे को चले आना है, यहाँ पर आपको तो भुगतान ना की गई आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति की जांच करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से समझिए, तो जो आपने अभी एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और प्रोफाइल पंजीयन आपको जो पासवर्ड है आपका वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा है सॉल्व करके आपको आगे बढ़ा फिर क्लिक करना है तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि बाई चांस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी भूल चुके हैं तो आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, तो इस पर आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर को पहले फॉरवर्ड कर लीजिए। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। अब यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको प्रिंट पर कोई ऑप्शन समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म की पूरी जानकारी को ओपन करे रहना है। अब आपको क्या करना है, यदि तो आपको एक मोबाइल में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखता है, सभी मोबाइल में रहता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखें ये आपसे डेमो के तौर पर दिखाया है, जो आपका फॉर्म है उसको आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको A4 साइज़ में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसको आपको PDF को अपने मोबाइल में सेव करके इस प्रकार से आपको रख लेना है। और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको जाकर किसी साइबर कैफे या MP वाला ने आप अदर स्टेट के हैं तो कहीं भी जाकर अपने साइबर कैफे से आपको इसका प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी जरूर रखना है, क्योंकि आपकी PDF डिलीट हो सकती है जो कि आपको आगे इसकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रोसेस के माध्यम से अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाए होंगे। इसके अलावा कोई और भी आपको समस्या है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।